हाय गाइस। आज हमारा विषय जो रहेगा वो है प्रोजेक्ट फाइल। अर्थात किसी भी एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाए। हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें अपने लिए या अपने विद्यालय के लिए या अपने घर के लिए कोई प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है तो वो कैसे तैयार करते हैं। मान लीजिए हमारा आज का टॉपिक कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पे प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाए या अदर कोई टॉपिक हमारे मन में चल रहा है उसके लिए हम प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। देखते हैं प्रोजेक्ट फाइल। ये देखिए कोरोना वायरस। अगर इस कोरोना वायरस पर ही हमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी हो तो हमें इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस का जो नाम है वो कोविड-19 दिया गया। कोविड-19 अर्थात इसके लिए हमें प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करें। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है और लास्ट में क्या लिखना होता है। देखते हैं कोविड-19 के लिए। अब देखिए जो प्रोजेक्ट फाइल का जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज क्या होता है, उसके लिए इंडेक्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इंडेक्स। और इंडेक्स में सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक हमारा कोरोना वायरस है या कोई जीव विज्ञान से संबंधित है, फिजिक्स से संबंधित है या केमिस्ट्री से संबंधित है, कोई भी हमारा टॉपिक है तो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होता है, स्टूडेंट नेम, यानी कि अपना नाम लिखना पड़ता है यहाँ पर, जो भी आपका नाम है। इसके बाद सब्जेक्ट नेम, विज्ञान में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जीव विज्ञान में बना रहे हैं या हिंदी में का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैथ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का यदि टॉपिक बना रहे हैं तो इसे यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं कॉलेज नेम, यदि आप बीएससी, एमएससी या बीएड या किसी भी सब्जेक्ट या अन्य निचली क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना पड़ता है। इसके बाद कौन से टीचर आपको इस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं उन टीचर का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आता है सेकंड पेज। कौन सा आता है? सेकंड पेज। ये तो फर्स्ट पेज की बात हुई। अब सेकंड पेज पे आपको क्या लिखना है वो देखते हैं। ये देखिए फाइल का सेकंड पेज। सेकंड पेज पे आपको क्या लिखना पड़ता है? प्रस्तावना। यदि आप कोरोना वायरस पे प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं या अदर टॉपिक पे प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं तो इसके बारे में प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी आप तथ्य जानते हैं वो आपको प्रस्तावना में प्रस्तुत कर देना है। यदि कोरोना वायरस से संबंधित आपका टॉपिक नहीं है, अदर सब्जेक्ट या अदर टॉपिक है तो उससे संबंधित आपको जितनी भी जानकारी है वो आपको प्रस्तावना में लिख देनी है। तो इससे जो अगला पेज होगा आपका वो होगा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका वो देखते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको कोरोना वायरस क्या है, यदि आपका टॉपिक कोरोना वायरस क्या है तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके बारे में पूर्ण जानकारी अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखेंगे। यदि आपका टॉपिक कोरोना वायरस नहीं है, अदर टॉपिक है, अदर टॉपिक जैसे आप दूध पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोटीन पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या आपका टॉपिक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दूध के बारे में आप जितना भी जानते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अर्थात यदि आपका टॉपिक कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के बारे में लिखेंगे। अदर टॉपिक दूध, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या इससे भी कोई अलग टॉपिक है तो उसके बारे में आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। यदि आपका टॉपिक कोरोना वायरस है, अगर कोरोना वायरस से लाभ है तो आप कोरोना वायरस से लाभ लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि कोरोना वायरस से कोई लाभ नहीं है। यदि हमारा टॉपिक अदर टॉपिक है, जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है अदर टॉपिक में मिल्क यानी कि दूध, हमें दूध से क्या लाभ है तो हम दूध से लाभ लिख सकते हैं। यदि आपने टॉपिक बनाया है दही, क्या बनाया है? दही, तो आप दही से जितने भी लाभ हैं वो लिख सकते हैं। यदि आपका टॉपिक मक्खन है तो मक्खन से आपको जितने भी लाभ होते हैं वो लिख सकते हैं। यदि आपका टॉपिक विटामिन है तो विटामिन के बारे में लिख सकते हैं। यदि आपने कार्बोहाइड्रेट पे बनाया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, कुछ भी आपका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट से तो लाभ है वो लिख सकते हैं। अब बात करेंगे ब्लड की। ब्लड माने होता है खून। यदि आपका टॉपिक खून पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आप खून के बारे में लाभ, हमें जितने हमारे शरीर में लाभ है उसे लिख सकते हैं। यदि आपने गैस पे कोई प्रोजेक्ट बनाया है, किस पे बनाया है?
किसी भी गैस पे आप उस गैस से लाभ है तो लाभ लिख सकते हैं, यदि उससे हानि है तो उससे आप हानि लिख सकते हैं। अब बात करेंगे एपरेटस की। यदि आपने किसी भी एपरेटस के बारे में प्रोजेक्ट बनाया है तो एपरेटस से जितने भी लाभ हैं उनसे हम लिख सकते हैं। अर्थात हम इस टॉपिक को बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोरोना वायरस से लाभ है तो लाभ लिखेंगे, यदि लाभ नहीं है तो लाभ नहीं लिखेंगे। इन अदर टॉपिक पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इनसे जितने भी लाभ हैं तो उन्हें हम लिख सकते हैं। अब इससे आगे आपको करना क्या है वो देखेंगे। अब आपको करना क्या है, कोरोना वायरस से कैसे बचें। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें पता है कि मास्क जरूरी है। क्या जरूरी है? मास्क जरूरी है। 2 गज की दूरी जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। और छींकते समय मुंह पर या नाक पर रुमाल या कपड़ा रख लेना चाहिए, रुमाल या कपड़ा रख लेना चाहिए। और समय समय पर यदि बुखार होता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और सरकार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन क्या बनाई है? वैक्सीन बनाई है, जो हमें समय समय पर लगवा लेनी चाहिए। यदि हमारा टॉपिक कोरोना वायरस नहीं है, दूध, मक्खन, दही, कार्बोहाइड्रेट, गैस, एपरेटस ये सभी है, तो इन्हें हमें कैसे बचाएं, इन्हें सड़ने से कैसे बचाएं या इनकी हम रोकथाम कैसे करें। दूध को कैसे बचाया जा सकता है, दही को कैसे बचाया जा सकता है और मक्खन को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे दही को भी हमें सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे ये बच सकें। अब कार्बोहाइड्रेट, गैस, एपरेटस इनको सुरक्षित कैसे रखें, तो यदि हमारा ये टॉपिक है तो हम इनके बारे में लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल में। यदि हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस से कैसे बचें, तो ये जितने भी आपको ये बात बताई गई है, ये सब जो बात बताई गई है ये अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। इससे आगे आपको करना क्या है वो देखते हैं। अब हमारी प्रोजेक्ट फाइल का जो अंतिम चरण होता है वो होता है निष्कर्ष। अर्थात निष्कर्ष में हमें लिखना क्या होता है, हमने प्रोजेक्ट में क्या सीखा या हमें प्रोजेक्ट से क्या जानकारी मिली। यहाँ इस जानकारी के बारे में हम लिख सकते हैं। उस प्रोजेक्ट से हमें क्या लाभ मिले, क्या लाभ मिले, हम उन लाभों को यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट करके। और यदि प्रोजेक्ट से हमें कोई हानि हुई, उस टॉपिक को जो हमने बनाया उससे हमें कोई हानि हुई, तो हम उससे इसमें यहाँ पर हानि के बारे की चर्चा कर सकते हैं। यदि अन्य कोई लाभ या हानि या अन्य कोई बात का हमें पता चला, किसी भी बात का यदि हमें इसमें पता चला तो हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे हम एग्ज़ाम क्वेश्चन की। एग्ज़ाम क्वेश्चन की चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एग्जाम क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं प्रोजेक्ट पर, यानी कि वाइवा जो मौखिक प्रश्न होते हैं, एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानकारी है, प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानकारी है बताइए। या आपने प्रोजेक्ट में क्या सीखा, क्या सीखा, प्रोजेक्ट में क्या सीखा, आप प्रोजेक्ट के बारे में क्या बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन किया जा सकता है आपने प्रोजेक्ट में कितना सीखा या आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है प्रोजेक्ट से जो आपका टॉपिक था उससे हमें लाभ बताइए। कोई भी टॉपिक हुआ, जैसे गैस पे बनाया, कोरोना वायरस पे बनाया, विटामिन पे बताया, कार्बोहाइड्रेट पे बनाया, उससे लाभ क्या है। यदि उस टॉपिक से हानि है या उस यौगिक या कंपाउंड या गैस से कोई हानि है तो उसके बारे में भी, हानि पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे अब उपयोग की। यदि हमें उस टॉपिक से कोई उपयोग है तो उसके बारे में आपसे उपयोग पूछे जा सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से उपयोग, दूध के उपयोग, गैस का सूत्र, ये सभी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको सभी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।